अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह ताला आपको हमेशा ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ये आज हम बनाने लगे हैं सरसों का साग, और लेकिन इसको गंदलों का साग भी कहते हैं पंजाबी में। सरसों की गंदलों का साग भी, क्योंकि ये गंदलें जो होती है ना, ये छोटी छोटी, ये भी साथ ही कटिंग होती है थोड़ी थोड़ी ना, खाली पत्ते नहीं पकते, इसलिए गंदलों का साग या आप सरसों का साग भी इसको कह सकते हैं। ये इसके अंदर देखें, ये सरसों के फूल हैं, ये सरसों के फूल हैं इसके अंदर। ये बिल्कुल फ्रेश साग हमें मिला है आज, तो ये हम आज बनाने लगे हैं। और ये इसके साथ ये तकरीबन 3 किलो साग है। बड़ी फैमिली चाहे बना के रख भी लेते हैं और फिर तड़का लगा के खाते रहते हैं। ये 1 किलो पालक है इसके साथ। ये देखिए, ये पालक इस तरह होती, प्लेन पत्ते होते हैं ये, बिल्कुल इसके पत्ते डलते हैं, इसकी ये डंडियाँ नहीं डलती इसके अंदर। अभी इसकी कटिंग करेंगे, फिर इसको धोएंगे अच्छी तरह, फिर इसको चढ़ाएंगे पकने के लिए। ये अब ये बाथू का मौसम भी आ गया है, ये बाथू भी है साथ। ये देखें, ये हमारे जिगर के लिए, पेट के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब ये हम साग में डालते हैं ना, पालक और साग, ये बाथू, उससे फिर ये साग का टेस्ट और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। ये वीवर्स, ये देखिए, ये जो बाथू है ना, बथुए का साग जो है, इसके ना हमने ये ऐसे फूल तो इसके ऐसे ही झड़ जाते हैं। ये ऐसे टहनी पकड़ के और इसको ऐसे पत्ते खींचने हैं। ये देखें, ये पत्ता बहुत इजी है ये बनाना। ये इसको हम टोकरी में डालते जाएंगे। ये ऐसे हमने ना बथुए के साग को ना, ये ऐसे पत्ते तोड़ तोड़ के हमने रखते जाना, जैसे मेथी के पत्ते तोड़ते हैं। कि ये पालक है ना, तो पालक के भी ना पत्ते ये यहाँ डंडी इसके ऐसे यहाँ से तोड़ना है। ये इसको हमने, ये इसकी स्टिक नहीं डालनी इसके अंदर, ऐसे ये पत्ते तोड़ने, फिर इनकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये वीवर्स हम पालक काट रहे हैं अब। ठीक है, ये मेरी हेल्पर, मेरी बहू है, ये कटिंग कर रही है। ये बहुत अच्छा बारीक बारीक काटती है। और ये आप कटिंग बोर्ड पे काटा करें बहुत बारीक, और देखें कितना अच्छा कटता है ये देखें वीवर, ये साग को ऐसे ना इकट्ठा करके पकड़ना, हमने पकड़ लिया। अब ये देखें, ये अब इसको ऐसे, इसकी गंदलों को ना, ये देखें, ये ऐसे थोड़ा सा आगे से इतनी काटनी है। ये बड़ी फ्रेश और नरम गंदले हैं। ये देखें, ये ऐसे 7 गंदले भी कटिंग करनी है थोड़ी थोड़ी। ये वीवर, ये पानी हमने पकने के लिए रख दिया, मिट्टी की हंडिया में पका रहे हैं हम। तो वैसे मैं प्रेशर में भी पका लेती हूँ, वो जल्दी बन जाता है 1 घंटे में। तो आज हम ना मिट्टी की हंडी, अब ये साग को ना हमने पानी में भिगो दिया था। ये देखिए, इसका फिर जो मिट्टी और नीचे होती है ना थोड़ी बहुत, वो नीचे बैठ जाती है। अब इसको हम ऐसे करके पानी इसका निचोड़ के हल्का हल्का तो हम डालते जाएंगे। ये देखिए, बहुत अभी ये ना बाहर की तरफ बॉयल होता है, तो इसलिए इसका पानी थोड़ा थोड़ा ना निकालते जाते हैं। कोई बात नहीं। ये देखिए, ये पालक और बाथू भी हमने रखा हुआ है ना, पहले साग डालेंगे, बाद में हम ये बाथू और साग डालेंगे, ये डालेंगे पालक। फिर हमने अभी इसके अंदर ना अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें डालनी है पीस के, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं साग डाल लूँ, फिर वो डालें। एंड ये वीवर, ये देखिए, ये पक रहा है ना। अब इसमें अब हमने पालक और बाथू डालना है, तो इसलिए हमने इसका थोड़ा सा इजाफी पानी बस निकालना है थोड़ा। इसमें ये पालक और बाथू ऐड करके तो हम इसको अच्छी तरह ये कर देंगे नीचे। फिर इसके अंदर अब अदरक लहसुन डाल रहे हैं। चलिए, मैं ये अदरक लहसुन डाल, ये देखें, ये हमने ना, ये 1/2 कप जो है, ये 1/2 कप से थोड़ा सा कम है, प्याली मेरी ये 1/2 है। ये देखिए, ये हरी मिर्चें, अदरक, हरी मिर्चें
और लहसुन ये चॉप करके डाल, ठीक है। इतना डाल देना, ये 2 पोथियाँ थी बड़ी वाली जो होती हैं। अदरक का भी इतना बड़ा पीस था, 4 इंच का, 3 इंच का। तो ये हमने डाल दिया है, हरी मिर्चें डाली हैं। तो बस अब ये हमारा ये पकने को तैयार है। अब ये ढक्कन दे के मीडियम हीट पे आराम से पकता रहेगा, ठीक है। ये अब हम इसमें ढक्कन दे देते हैं इसके ऊपर। ये देखें बस, ये अब साग पकेगा हमारा 2 घंटे। फिर आगे का प्रोसीजर आपको दिखाएंगे कि अब देखें हमने इसको कैसे तड़का वगैरह लगाया। ये व्यूअर्स ये देखें, ये ना साग हमारा पक गया। ये देखें पानी इसका ड्राई हो गया। ये अभी मैं इसको ना आलन लगाना है। आलन लगाने का मतलब होता है कि इसको ना ये आटा, कोई मकई के आटे से लगाता है, कोई गंदम के आटे से। मैं गंदम के आटे से लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये अब ना थोड़ा सा हम इसके अंदर गंदम का आटा ऐसे करके डालेंगे। मेरा तकरीबन ये 4 किलो आटा है, वो साग है। पक के ये देखें इतना हो गया। हैंड बीटर जो होता है ना, ये हैंड वाली, ये देखें इसके साथ ऐसे ना हमने इसको कर लेना। ये देखें ये मशीन से कर रहे हैं, जो पहले 1 घंटा लगा के घोटते थे ना, उस चीज़ की हमें वो हो गई है, बचत हो गई है। ये देखा, 2 टेबल स्पून मैंने घी डाले भर के। ये ना साग घी नहीं बनता है, इसमें ऑयल वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक। अगर आप ऑयल में बनाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अजीब हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। ये तड़के में भी इसके घी लगना है, और चाहे आपकी मर्ज़ी है देसी घी से लगा लें या डालडा से, ठीक है। ये हमने घी में अभी इसको प्याज का ना तड़का लगा रहे हैं साग को मज़ीद टेस्टी करने के लिए। ये भी भर, ये देखें ये गोल्डन हो गया प्याज। अब हमने फ़ौरन इसके अंदर नमक, अभी मैं थोड़ा सा तड़का लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने रात को ही खाना। बस सही ब्लैक ना हो जाए, फ़ौरन इसके अंदर पानी। ये हमारा प्याज का तड़का तैयार हो गया। अदरक लहसुन पहले से डला हुआ है इसमें, हरी मिर्चें भी। ये मैंने 1 चम्मच भर के नमक और 1 चम्मच भर के रेड चिली और थोड़ी सी हमने कुटी हुई मिर्च डाली है। अब इसके अंदर मैं साग तड़का लगा वो डालती हूँ। पानी पकने लग गया ना इसका। ये अब जितना साग हमने तड़कना है ना, उसी हिसाब से तड़का लगा के ये देखिए। ये हाफ साग मैंने तड़का लगा लिया, हाफ रख दिया। फिर आप पका हुआ पड़ा होना, जब दिल चाहे तड़का लगा के खा लिया। सर्दियों में तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। ये देखें, सेम मेरी रेसिपी से बनाइएगा, फिर आप बताइएगा कमेंट्स में कि ये साग कैसा बना। बहुत तरीक़ों से लोग बनाते हैं, लेकिन ये परफेक्ट जो रेसिपी है ना, असल हमारे लाहौर शहर की, पंजाब की स्पेशल शहर की रेसिपी। एक गांव की रेसिपी है, वो ज़रा और तरीके से बनाते हैं। हम जो शहर वाले हैं वो इस तरह बनाते हैं, इसको चटपटा करके मज़ेदार करके खाना। अब इसके जब खाना है ना, अब इसके ऊपर डलेगा मक्खन या देसी घी डाल के। जिसको मकई की रोटी पसंद है वो मकई की से खाएगा, जिसको सादी रोटी गंदम की रोटी से भी बहुत मज़े का लगता है।
हमारे घरों में ज़्यादातर गंदम की रोटी खाई जाती है, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को मकई की बहुत पसंद है। ये देखिए, ये हमारा माशाल्लाह साग तैयार हो गया। अब हम ना मकई का आटा गूंदने लगे। साग हमारा तैयार है। ये व्यूअर्स, ये हमने मकई का जो पेड़ा है ना आटे का, ये देखे व्यूअर्स, ये गरम गरम साग, और ये साग इसमें मक्खन के पेड़े। ये हमारी मकई की रोटी और सरसों का साग। बनाएं, खाएं, मज़े करें, एंजॉय करें। आज तो हमारा ये माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है, सर्दी आ गई है काफ़ी ज़्यादा लाहौर में, तो ये बहुत अच्छा और एनर्जी वाला खाना है। और ये कि बनाएं आप, ये रेसिपी आपके पास आ गई है, बच्चियां भी बना सकती हैं। बहुत इजी रेसिपी है जो मैंने आपको दी है और बहुत टेस्टी बनता है। तो ये आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना और आपको कैसा लगा। ठीक है, चलें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।